जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र पाटीदार अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस YouTube चैनल पे आपके लिए लेकर आया हूं एक रीजनिंग का टॉपिक। ठीक है, रीजनिंग का टॉपिक हम समझेंगे, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो रीजनिंग का टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट के बारे में हम समझेंगे कुछ। ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट में जैसे कि क्वेश्चन आते हैं व्यापम में, उसके बारे में कुछ समझेंगे। नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं तो उसके बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट में क्वेश्चन रहते हैं, एक तो होते हैं रेखी। ठीक है, ठीक है, एक होते हैं व्रत। ठीक, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन होते हैं। रेखीय में क्वेश्चन इस प्रकार होते हैं जैसे कि उत्तर की ओर सभी मुंह करके बैठे हैं, किसके दाएं बैठा है, कोई बाएं बैठा है, एक रेखा में बैठा है, पूर्व की ओर मुंह करके बैठे हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और वृत्त में क्या रहेगा कि केंद्र की ओर मुंह करके सभी बैठे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ व्यक्ति बैठे हैं, तो ए इसके दाएं हैं, बाएं हैं, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसका हम नाम देते हैं वृत्त। ठीक है, वृत्तीय। रेखीय में क्या रहता है कि बोल रहे हैं कि ये इसके दाएं बैठा है, वो उसके बाएं बैठा है, इसमें कुछ क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, दिशा का अपन बता देते हैं, ये रहता है, ये उत्तर रहती है, ये दक्षिण रहता है, ये पूर्व रहता है और ये पश्चिम रहता है। ठीक है, उन्होंने बोला कि पूर्व की ओर मुंह करके बैठे, तो अपन पूर्व की ओर मुंह कर देंगे, ऐसे लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन अपन देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है WYTMRH और D 7 व्यक्ति है जो केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त के इर्द गिर्द बैठे हैं। ठीक है, तो अपन एक वृत्त बना लेते हैं। पहले तो वृत्त बना लिया। ठीक है, कितने व्यक्ति है? 7 व्यक्ति है। तो 7 व्यक्ति पहले अपन ड्रॉ कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और क्या बोला है? केंद्र की ओर मुंह है। ठीक है, तो ये अपना केंद्र है। सभी का मुंह किसकी ओर है? केंद्र की ओर मुंह। ठीक है, केंद्र की ओर मुंह। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? एम टी के बाएं से चौथा है। ठीक है, एम टी के बाएं से चौथा है, तो अपन एम यहां लिख लेते हैं, ये एम। ठीक है, अब क्या रहता है इसमें? दाएं बाएं का कंफ्यूजन बहुत ज्यादा रहता है, तो अपन जहां बैठे हैं उसके बारे में अपन सोचते हैं। ये क्या है? अपना दायां। ठीक है, दायां। और ये क्या है? बायां। ठीक है, बायां। ठीक है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। ठीक है, तो एक बार ये अपन डिसाइड कर लेते हैं। दाएं बाएं के बारे में कुछ बताता हूं मैं। ठीक है, ये क्या है? डी फॉर दायां। ये क्या है? बी फॉर बायां। इस हिसाब से चलोगे तो किसी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो अपन समझते हैं। ठीक है, दायां बायां क्या बोला है? दाएं से चौथा है। ठीक है, दाएं से चौथा कौन है? दाएं से चौथा कौन है? एम। टी, तो 1 2 3 4 कौन है? टी। तो टी को हम यहां बिठा देते हैं। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हुआ अपना क्वेश्चन। ठीक है, अब जो आर के दाएं से दूसरा है। ठीक है, अब ये जो जो किसके लिए माने अपन? ठीक है, यहां तो टी भी लिखा है और एम भी लिखा है, तो किसके लिए जो माने? तो इसमें ऐसा रहता है, जो का मतलब रहता है कि इससे पहले जो लिखा है, इससे पहले क्या लिखा है? एम, तो हम एम मानेंगे। ठीक है, जो का मतलब क्या होता है? दूसरा नंबर। ठीक है, जो भी वर्ड रहेगा वो दूसरा वाला यूज करेंगे। ठीक है, और जैसे कि अगले क्वेश्चन में आते हैं, किसी में और, किंतु, परंतु इन सभी के लिए हम पहला वाला वर्ड यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है? जो। ठीक है, तो जो अपन अपने को पता चल गया है कि दूसरे वाले के लिए यूज करेंगे, तो अपन यहां लिख लेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? दूसरे वाले के लिए, तो एम आर। क्या बोल रहा है? आर के दाएं से दूसरा कौन है? एम। ठीक है, अब आर के दाएं से दूसरा कौन है? एम। अब आर यहां लिख देंगे अपन, आर यहां लिखा अपन, तो आर का दाएं से दूसरा कौन है? एम। ठीक है, आर के दाएं से दूसरा कौन है? एम। ठीक है, यहां तक समझ में आया? इसके बाद क्या बोल रहा है? आर के बाएं से तीसरा कौन है? आर के बाएं से तीसरा कौन है? डब्ल्यू। तो आर का दायां ये हो गया, बाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है? डब्ल्यू। डब्ल्यू को यहां लिख देते हैं अपन। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? एम जो है,
एम का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? एम का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? एच। तो एम कहाँ है अपना? एम का निकटतम पड़ोसी एच नहीं है, तो एच तो यहां भी नहीं आएगा और एच यहां भी नहीं आएगा, ठीक है। तो एच यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, तो बचा कौन यहां पे? तो एच यहां आ जाएगा, ठीक है। इन दोनों जगह तो एम आ नहीं सकता, ठीक है। तो ये यहां तक भी सॉल्यूशन खत्म। अब क्या बोल रहा है? डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? डी। तो डब्ल्यू कहाँ है अपना? डब्ल्यू का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? डी। तो डी यहां नहीं आएगा, डी यहां नहीं आएगा, तो डी कहाँ आएगा? डी यहां आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब बचा कौन? अब देख लो, इसमें से जो बचा वो यहाँ आ जाएगा। क्या आ रहा है? तो भाई बचा, तो भाई यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये अपना क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उसके बारे में अपन कुछ समझेंगे। एच के एकदम दाएं से दाएं को कौन है, ठीक है, एकदम दाएं। तो एच का है अपना? एच। एच के दाएं कौन बैठा है? टी, ठीक है। अब यहाँ जाओ, एच का दायां ये हो जाएगा, बायां ये हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो ये दायां हो जाएगा, ये बायां हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा? टी। तो राइट आंसर आ जाएगा टी, ठीक है। समझ में आया? ठीक है। और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 8 वर्ड दिए हुए हैं जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है, वृत्त में। तो वृत्त बना लेते हैं अपन, ठीक है। वृत्त बनाया, ठीक है। कितने व्यक्ति हैं? 7 व्यक्ति, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। सभी का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है। ये केंद्र की ओर मुंह, ठीक है। सभी का मुंह केंद्र की ओर, ठीक है। एक वृत्त में 7 व्यक्ति है जो केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या बोल रहा है? जे के बाएं से तीसरा कौन है? बी। तो जे को अपन यहां बिठा देते हैं, जे, ठीक है। बाएं, ये दायां हो जाएगा, ये बाएं से तीसरा कौन है? बी, ठीक है। ये भी बिठा दिया, ठीक है। जो एम के बाएं से दूसरा है, ठीक है। जो का मतलब मैंने तुम्हें पहले भी बता दिया है, जो का मतलब दूसरा। तो ठीक है, दूसरी अपना वर्ड क्या है? जे। तो लिख लेते हैं अपन यहां जे। एम क्या बोल रहा है? एम के बाएं से दूसरा कौन है? एम के बाएं से, तो अपन यहां रखेंगे एम, तो यहां तो गलत हो जाएगा, एम यहां रखेंगे अपन एम। एम का दायां, बाएं से दूसरा कौन है? जे, ठीक है। यहां तक क्लियर? ठीक। अब क्या बोल रहा है? बी के बाएं से, बी के बाएं से तीसरा कौन है? पी। अब बी के, ये दायां हो जाएगा, ये बाएं हो जाएगा, बाएं से तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है? पी, ठीक है। और का मतलब मैंने पहले बता दिया, और का मतलब क्या होता है? पहली वाली से, ठीक है। और का किससे मतलब होता है? पहली वाली से, ठीक है। तो अपन यहां लिख लेते हैं, ठीक है, पी और आर। आर के दाएं से दूसरा कौन है? आर के दाएं से, तो आर यहां लिख देंगे। ये आर के दाएं से दूसरा कौन है? पी, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, कौन नहीं है? टी। तो एम का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है? टी। तो एम कहां बैठा है? अपना यहां, तो यहां पर टी नहीं आ सकता, ठीक है। टी यहां नहीं आ सकता, तो बचा कहां? यहां पे, तो टी यहां आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से और क्या बचा है? देखो, एम हो गया, पी हो गया, जे हो गया, आर हो गया, बी हो गया, टी हो गया, एफ बचा, तो एफ यहां आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? एम के दाएं से चौथा कौन है, ठीक है। अब एम यह रहा, एम के दाएं, ये हो जाएगा दाएं, ये हो जाएगा बाएं, ठीक है। एम के दाएं से चौथा कौन है? पहला दूसरा तीसरा चौथा, आर, ठीक है। तो यहां पे तो आर लिखा नहीं है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे? अब यहां पे ऑप्शन भी दिए हैं, इनमें से कोई नहीं या आंकड़े अपर्याप्त, ठीक है। तो अब इसमें क्या रहेगा कि यहां पे दिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। एक कार्यकारी में जे के एल एम एन ओ पी क्यू एक गोल मेज के गिर्द बैठे हैं, ठीक है। अब गोल मेज मतलब वही वृत्त आ गया, ठीक है। तो वृत्त बना लेते हैं अपन, ये वृत्त बना लिया, ठीक है। कितने व्यक्ति है? 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो 8 व्यक्ति बिठा लेते पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है।
बैठे हैं। क्या बोल रहा है? P के दाएं दाएं को दूसरा है। अब P के दाएं को दूसरा कौन है? J। तो P यहां बिठा लेते हैं। P के दाएं दाएं से दूसरा कौन है? J। तो J यहां लिख लेंगे। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? जो K के दाएं से तीसरा है। जो का मतलब मैंने पहले भी बता दिया, जो का मतलब पहले, जो K के दाएं से तीसरा है। अब K यहां लिख देंगे। ठीक है, K यहां लिखेंगे अपन। K कहां लिखेंगे बताइए आप? K यहां लिखेंगे। ठीक है, K के दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है? P। ठीक है, पहला दूसरा तीसरा कौन है? P। ठीक है, ये भी हो गया अपना। अब क्या बोल रहा है? O के बाएं से दूसरा कौन है? M। ठीक है, अब O के बाएं से दूसरा कौन है? M। ठीक है, तो ये तो अपने को पता नहीं, अब O को कहां बिठाएंगे, क्या है? ठीक है, तो ये वाली संख्या अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है? जो P और J के बीच में बैठा है। P और J के बीच में कौन बैठा है? जो का मतलब मैंने पहले भी बता दिया तुम्हें, जो का मतलब किससे होता है? O से। ठीक है, तो ये बीच में बैठा है। ठीक है, तो अपन यहां लिख देते हैं बीच में। ठीक है, ये हो गया O। ठीक है, यहां तक समझ में आया? जो का मतलब क्या होता है? ये। तो यहां से अपने को लाइन में पता चल गया कि यहां से किससे अपने को क्या क्या मिल रहा है क्लू। तो अब क्या बोल रहा है? O के बाएं से दूसरा कौन है? M। अब O का दायां बाएं से दूसरा, पहला दूसरा कौन है? M। ये M आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहां तक अपन क्लियर हो गए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? के एल जो है के या एन का पड़ोसी नहीं है। अब एल जो है वो के या एन का पड़ोसी नहीं है, तो के का पड़ोसी भी नहीं है, तो एल यहां भी नहीं आएगा, एल यहां भी नहीं आएगा। ठीक है, यहां भी नहीं आएगा, यहां भी नहीं आएगा, तो क्या आएगा? एल यहां बची हुई संख्या में यहां आ जाएगा। ठीक है, तो अब बचा क्या है अपना? अब देख लेते हैं इसमें से। जे के एल एम एन, एन बचा है, पी भी हो गया, ओ भी हो गया, क्यू बचा। ठीक है, अब ये दो बचे हैं, तो इनका कहीं से कहीं जिक्र मिला नहीं है अपने को। ठीक है, तो क्या बताएंगे अपन? एन और क्यू यहां भी हो सकता है, एन और क्यू यहां भी हो सकता है। ठीक है, एन और क्यू दोनों जगह हो सकता है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन देखते हैं। एल के एकदम बाएं कौन है? ठीक है, एल के एकदम बाएं कौन है? तो ये हो गया दाएं, ये हो गया दायां, ये हो जाएगा बाएं। कौन है? जी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अगला देखते हैं अपन क्या बोल रहा है। पी क्यू आर एस टी यू वी एक वृत्त में बैठे हैं, बीच में बैठे हैं मुंह करके। ठीक है, एक वृत्त वाली टेबल पे बीच में मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो बना लेते हैं अपन। ठीक है, ये बना है। कितने व्यक्ति हैं? 2 दूनी 4, 2 4 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? P जो है T और S के बीच में बैठा है। अब P जो है ये P जो है T और S के बीच में बैठा है। ये T और ये S के बीच में बैठा है। अब ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, S इधर भी आ सकता है, इधर भी आ सकता है। इसलिए हमेशा ऐसे वाले क्वेश्चन के लिए अपने को क्या है? 2 गोले ड्रॉ करना चाहिए। ठीक है, ये वाला एक और कर लिया अपन ने। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 1 सेकेंड। ठीक है, एक यहां कर लेते हैं, एक यहां कर लेते हैं अपन। ठीक है, यहां कर लेते हैं, एक यहां कर लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। क्या बोल रहा है? P के, तो एस यहां लिख देंगे, T यहां लिख देंगे। ठीक है, आगे आगे जैसे जैसे पता चलता जाएगा इधर उधर बिठा लेंगे। ठीक है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, U जो है Q और V के बीच में बैठा है। अब क्या बोल रहा है? U जो है वो
u जो है q और v के बीच में बैठा है। तो अब देख लेते हैं, अपन यहां बिठा देंगे किसको, u को यहां बिठाएंगे अपन, ठीक है, u को यहां बिठाते हैं अपन, यहां बिठा देंगे u को, यहां बिठाया तो किसके बीच में है u, q और v के, तो q यहां लिख देंगे, v यहां लिख देंगे, ठीक है। ऐसा कि ऐसा यहां देख लेते हैं, u को यहां बिठा देंगे, ठीक है, u को यहां बिठा देंगे तो यहां v आ जाएगा, यहां q आ जाएगा, ठीक है, ये भी हो गया। अब क्या बोल रहा है, q जो है t के दाएं को दूसरा है, q जो है t के दाएं से दूसरा है, ठीक है। अब t के दाएं से दूसरा कौन, t के दाएं से दूसरा कौन है, ये रहा q, ठीक है। अब यहां देखो q के दाएं से दूसरा कौन है, q के दाएं से दूसरा कौन है, p, मतलब ये वाला क्वेश्चन, ये वाला अपना गलत जाएगा, वो वाला एग्जैक्ट सही जाएगा, ठीक है। इसको यहां से अपन इरेज कर देते हैं, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं अपन, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, उसको यहाँ पे व्यवस्थित बना लेते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, P T S V, ठीक है, Q, ठीक है। अब क्या बोला है, T के बाएं से दूसरा कौन है, Q, यहाँ पे अपना U आएगा, V, ये U आएगा, सॉरी U, ये Q आ जाए, ठीक है। ये दाएं से दूसरा कौन है, U, ठीक है। अब बचा क्या है अपना, देख लेते हैं, एस भी हो गया, V भी होगा, U V, अपना क्या Q भी हो गया, ठीक है, P Q, R बचा तो R यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन देख लेते हैं, P के दाएं से दूसरा कौन है, ठीक है, P के दाएं से पहला दूसरा R आ जाएगा, ठीक है, तो R आ जाएगा, ठीक। क्या बोल रहा है, P और U के बीच में कौन बैठा है, ठीक है, P और U, P और U के बीच में, ठीक है, P और U के बीच में कौन बैठा है, V और S बैठा है, ठीक है। U के तुरंत बाएं कौन बैठा है, U के तुरंत बाएं, ठीक है, U ये रहा, ये दाएं बाएं कौन बैठा है, Q बैठा है, ठीक है। और क्या बोल रहा है, T के बाएं चौथा कौन है, ठीक है। अब T के बाएं मतलब ये दाएं, बाएं से चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, U बैठा है, ठीक है। ये वाले सभी क्वेश्चन सोल्व हो गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। अब क्या बोल रहा है, एक वृत्त के केंद्र मुख की ओर करके बैठे हैं, ये केंद्र मतलब इसका भी मतलब वही होता है कि सभी का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है, इसका भी मतलब वही होता है कि सभी का मुंह केंद्र की ओर, ठीक है। तो कितने व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। वृत्त, तो वृत्त बना लेते हैं अपन, ये बना लिया अपन ने, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 ही है ना, ठीक। एक 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या बोल रहा है, एक वृत्त में बैठे हैं जिनका मुंह, सभी का मुंह केंद्र की ओर है, ठीक है। क्या बोल रहा है, C और A के बीच में F बैठा है, ठीक है। तो वही पहले वाला क्वेश्चन बन गया ये अपना, ठीक है। तो एक और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं अपन, ठीक है, एक और यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। क्या बोल रहा है, C और A के बीच में कौन बैठा है, F, ठीक है। तो ये अपना C और ये F के बीच में कौन बैठा है, A, ठीक है। यहां पे भी ऐसा कैसा कर देते, सॉरी एक सेकंड, क्या बोल रहा है, C और A के बीच में कौन बैठा है, F, ठीक है। तो C और A के बीच में कौन बैठा है, F, ठीक है। तो यहां भी कर देते हैं, ठीक है, यहां कर देते हैं A, यहां कर देते हैं C, ठीक है, सभी का मुंह केंद्र की ओर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, A के दाएं दूसरा कौन है, B, ठीक है। अब A के दाएं, अब यहां देखो A का दाएं दूसरा कौन हो जाएगा, C,
मतलब ये वाला गलत, मतलब ये वाला सही जाएगा अपना। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ए के दाएं दूसरा कौन है, बी। अब ये दाएं, ए के दाएं दूसरा कौन है, बी। ये लो यहाँ बी बिठा दिया। ठीक है, बी का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, जी। तो जी यहां भी नहीं आएगा, जी यहां भी नहीं आएगा, बचा का तो जी यहां आ जाएगा। ठीक है, जी यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां तक हो गए अपन। ठीक है, तो ए का निकटतम पड़ोसी, ए का निकटतम पड़ोसी ई नहीं है। ठीक है, निकटतम पड़ोसी ई नहीं है, तो ई यहां भी नहीं आएगा। ठीक है, ई यहां भी नहीं आएगा, तो ई यहां आ जाएगा। ठीक है, यहां आ जाएगा। ठीक है, ई यहां आ गया, और ए का निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, ई, तो नहीं है। ठीक है, बचा क्या है अपने पास, देख लेते हैं। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी बचा है, तो डी यहां लिख देंगे अपन, डी। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हुआ। क्या बोल रहा है, सी के तुरंत बाएं कौन है, सी के तुरंत बाएं कौन है। ठीक है, अब सी कहाँ है, ये दाएं, बाएं कौन है, जी। ठीक है, तो ये रहा जी। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की और मुख की एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं। ठीक है, वही बना लेते हैं अपन। ठीक है, फिर बनाते हैं अपन एक वृत्त। ठीक है, कितने व्यक्ति है, 2 2 4 5 6 7 8, 8 व्यक्ति। पहले ड्रॉ कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, सभी का मुंह केंद्र की ओर। ठीक है, सभी का मुंह केंद्र की ओर। ठीक है, इतना बना लिया। अब बी के दाएं से तीसरा कौन है, एफ, तो बी यहां लिख देते हैं। दाएं पहला दूसरा तीसरा कौन है, एफ। ठीक है, एफ। ठीक है, जो एच के दाएं को तीसरा है, जो एच के, मतलब मैंने जो का मतलब पहले भी तुम्हें बता दिया, मतलब बी। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं बी और एच। अब एच के दाएं से तीसरा, अब एच यहां लिख देंगे, एच दाएं से तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है, बी। ठीक है, तो ये यहां तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, एच के बाएं को तीसरा कौन है, ए। ठीक है, अब ये दाएं, बाएं से पहला दूसरा तीसरा कौन है, ए यहां लिख देंगे अपन। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया अपना। अब क्या होगा, ए के बाएं को चौथा है, ए के बाएं को चौथा है, ए के बाएं को चौथा कौन है, सी। अब ये दाएं बाएं को चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, सी, तो सी को यहां लिख देंगे। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डी के दाएं को तीसरा है, अब डी के दाएं को तीसरा कौन है, ई। ठीक है, अब डी यहां लिखेंगे अपन। ठीक है, डी यहां लिखते हैं अपन, तो दाया होगा वो उधर। ठीक है, डी यहां लिख देते हैं अपन। ठीक है, तो डी को यहां लिखेंगे अपन। ठीक है, तो डी के दाएं को तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन है, ई। ठीक है, ये हो गया, ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, जो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो निकटतम पड़ोसी कौन नहीं है, जो मतलब डी, तो है ही नहीं, वो तो अपने को भी पता है। ठीक है, बचा क्या है अपना, ए बी सी डी ई एफ बी सी, ए बी सी डी ई एफ जी बचा है, तो जी यहां लिखते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं, सी के बाएं को चौथा कौन है। ठीक है, सी के दाएं बाएं को पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन, ए। ठीक है जी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक सेकंड, क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी, एक सेकंड, ए बी सी डी ई एफ जी एच केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हैं। ठीक है, तो कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो अपन बना लेते हैं एक वृत्त, ये वृत्त बनाए। ठीक है, कितने, 8 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, सभी का मुंह केंद्र की ओर है। ठीक है, सभी का मुंह केंद्र की ओर। ठीक है,
ठीक है, सभी का मुंह केंद्र की ओर, ठीक है। और क्या बोल रहा है, बी के दाएं को तीसरा कौन है, एफ, तो बी को अपन यहां बिठा लेते हैं, बी दाएं को तीसरा, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा कौन है, एफ, एफ यहां हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, जो एच के दाएं को तीसरा है, जो का मतलब मैंने हर बार बता रहा हूं, जो का मतलब क्या होता है, इससे पहले जो आता है, इससे पहले क्या आ रहा है अपने पास, बी, ठीक है। जो का मतलब क्या होता है, दूसरे वाला वर्ड, ठीक है। जो का मतलब क्या होता है, इससे दूसरा वाला वर्ड, मतलब बी, तो यहां अपन लिख लेते हैं बी और एच, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, एच के दाएं को तीसरा है, एच के दाएं को तीसरा कौन है, एच के दाएं को तीसरा कौन है, बी, ठीक है। तो एच यहां लिख देते हैं, ठीक है, एच यहां लिख देते हैं, ठीक है। एच के दाएं को तीसरा, पहला दूसरा तो यहां नहीं आएगा, ठीक है, अपन देख लेते हैं, एक सेकेंड, एच यहां आ जाएगा, एच यहां लिख देंगे, ठीक है। एच के दाएं को तीसरा है, अब ये दाया हो गया, पहला दूसरा तीसरा कौन है, बी, ठीक है। तो ये वाली इक्वेशन भी सर्टिफाइड करती है, ठीक है, यहां तक हो गया। अब क्या बोल रहा है, एच के बाएं को तीसरा है, एच के बाएं को तीसरा कौन है, ए, एच के बाएं को तीसरा कौन है, ए, ठीक है। अब एच के बाएं, एच का दाया बायां, ठीक है, तीसरा, तीसरा कौन है, ए, ठीक है। तो ये दाया बायां कौन हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा कौन हो जाएगा, ए यहां हो जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब क्या बोल रहा है, ए के बाएं को चौथा है, ए के बाएं को चौथा कौन है, सी, ठीक है, ए के बाएं को चौथा कौन है, सी, तो ए के दाएं बाएं को चौथा, दाएं बाएं को चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, सी, तो सी यहां आ जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, डी के दाएं को तीसरा है, डी के दाएं को तीसरा कौन है, ई, ठीक है, ठीक है, डी के दाएं को तीसरा कौन है, ई, जो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, जो मतलब ये, इसे, जो मतलब मैंने हर बार बता रहा हूं दूसरा, ठीक है, ठीक है, ए का निकटतम पड़ोसी नहीं, तो डी तो यहां हो नहीं सकता, ये तो अपने को पता चल ही गया, इन्होंने बोल दिया कि जो ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, तो डी यहां नहीं हो सकता, ठीक है, यहां तो हो नहीं सकता। अब बचा यहां दो जगह, ठीक है, तो अपन देखते हैं डी के दाएं को, ठीक है, यहां रखते हैं, यहां रखते हैं, तो यहां से तो कोई मतलब निकलना नहीं, तो डी को अपन यहां रखते हैं, ठीक है, ठीक है, डी को यहां रखते हैं अपन, डी को यहां रखते हैं, तो दाएं को तीसरा, ठीक है, दाएं को तीसरा, तो पहला दूसरा तीसरा कौन है, ई, तो ई यहां आ जाएगा, ठीक है, ये वाली इक्वेशन बनेगी, ठीक है। बचा कौन, बचा कौन, यहां पे देख लेते हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो गया, जी बचा, तो जी यहां आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी के बाएं को चौथा कौन है, ठीक है, सी के बाएं को चौथा, ठीक है, सी का दायां ए हो जाएगा, बायां ए हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन, ए, देखिए यहां से, ठीक है, क्वेश्चन सभी समझ में आया, ठीक है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ एक वृत्तीय मेज के चारों ओर बैठे हैं, ठीक है, वृत्तीय मेज ये हो गए कितने, 6, ठीक है, 1 2, ठीक है, 3 4, ठीक है जी, ठीक है। तो इसमें बोला क्या है कि आमने सामने या विपरीत भी बैठे रहें, तो ठीक है, ये इसके सामने हो जाएगा, ये इसके सामने हो जाएगा और ये इसके सामने हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन का कहना है। तो अपन आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, ए जो है ई और एफ के बीच में बैठा है, ए जो है किसके बीच में बैठा है, ई और एफ के, ई और एफ के बीच में बैठा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, डी के विपरीत, डी के विपरीत कौन बैठा है, ई, ठीक है, तो डी यहां मान लेंगे, डी के विपरीत कौन बैठा है, ई, ठीक है, डी के विपरीत कौन बैठा है, ई, ठीक है, तो डी के विपरीत कौन बैठा है, ई के विपरीत समझ लो, ई के विपरीत कौन बैठा है, डी, ठीक है। तथा ई का पड़ोसी कौन नहीं है, सी, अब ई का पड़ोसी कौन नहीं है, सी, तो सी यहां नहीं आएगा, सी यहां नहीं आएगा, ठीक है,
तो सी कहाँ आ सकता है, सी यहाँ आ जाएगा, ठीक है, सी यहाँ आ गया, ठीक है, तो सी यहाँ आ गया, ठीक है। बचा कौन, बचा कौन, बी, तो ठीक है, अब बी कहाँ बचा, तो बी यहाँ लिख देंगे अपन, ठीक है, बी यहाँ हो गया। तो पूछा क्या है, बी के विपरीत कौन बैठा है, ठीक है, बी के विपरीत कौन बैठा है, ठीक है, बी के विपरीत कौन बैठा है, एफ, ठीक है, तो एफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या बोल रहा है, चार मित्र ए बी सी डी कैरम खेल रहे हैं, ठीक है, चार मित्र है जो कैरम खेल रहे हैं, तो ये क्या अपन बना लेते हैं, चार मित्र हैं तो अपन बना लेते हैं, ठीक है। कैरम कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ठीक है, ये कैरम होता है, ठीक है, चार मित्र है, ठीक है, 1 2 3 4 कैरम खेल रहे हैं, क्या बोल रहा है, ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलते जाए ऐसे ऐसे अपने को करना है। अब क्या बोल रहा है, ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है, दिशा है अपने को पता है, ठीक है, ये होती है उत्तर, ये होती है दक्षिण, ये होती है पूर्व, ये होती है पश्चिम, ठीक है। क्या बोल रहा है, ए का मुंह दक्षिण दिशा की ओर है, ठीक है, तो ए को अपन यहां बिठाएंगे, ए को यहां बिठाएंगे तभी तो इसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा, ठीक है, ए यहां बिठाएंगे जभी तो इसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर होगा, ठीक है, ए यहां बिठाए इसका मुंह दक्षिण दिशा की ओर, ठीक है। और क्या है, डी का मुंह पूर्व की ओर है, अब डी का मुंह पूर्व की ओर है, अपने को पता है कि डी को यहां बिठाएंगे अपन, डी को यहां बिठाएंगे तभी तो इसका मुंह पूर्व की ओर होगा, ठीक है, डी को अपन यहां बिठाएंगे तभी तो इसका मुंह पूर्व की ओर होगा, ठीक है, तो डी को अपन ने यहां बिठा दिया, ठीक है, और है तथा सी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर, ठीक है, सी का मुंह पश्चिम दिशा की ओर, अपने को पता है कि पश्चिम दिशा ये है तो सी को अपन यहां बिठा देंगे, ठीक है, सी को यहां बिठाएं जिसका मुंह पश्चिम दिशा की ओर, तथा बी और सी के बाईं ओर कौन बैठा है, सी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी बैठा है, ठीक है, सी के बाईं ओर कौन बैठा है, बी, तो बी को अपन यहां लिख देंगे, ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन बन गया अपना। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बी के सामने कौन बैठा है, ठीक है, बी के सामने कौन बैठा है, ए, ठीक है, क्या बोल रहा है, बी के सामने कौन बैठा है, तो बी के सामने कौन बैठा है, जस्ट सामने कौन बैठा है, ए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्या बोल रहा है, ए पी आर एक्स एस तथा जेड एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, समझना, एक पंक्ति में बैठे हैं, मतलब पंक्ति, ये पंक्ति में बैठे हैं, कितने व्यक्ति, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है, एक पंक्ति में बैठे हैं, एस तथा जेड केंद्र में है, तो केंद्र क्या होगा, 2 इधर हो जाएंगे 2 इधर हो जाएंगे, मतलब एस और जेड यहां भी हो सकता है, एस और जेड यहां भी हो सकता है। अब दोनों में से अभी क्लियर नहीं कर सकते कि कौन कहां बैठा है, ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन बोलता जाएगा ऐसे ऐसे अपन समझते जाएंगे, ठीक है, ये केंद्र में बिठा दिया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, तथा ए और पी पंक्ति के अंत में बैठे हैं, ए और पी पंक्ति में अंत में बैठे हैं। अब ए और पी, अब ए यहां भी हो सकता है, पी यहां भी हो सकता है, ए यहां भी हो सकता है, पी यहां भी हो, पहले अपन लिख लेते हैं, ए और पी यहां भी हो सकता है, ए और पी यहां भी हो सकता है, ठीक है, अभी कंफर्म नहीं बोल सकते कि कौन कहां बैठा है, ठीक है, जहां तक क्वेश्चन अपने को बताए नहीं वहां तक अपन बैठा नहीं सकते कि कौन कहां बैठा है, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब आर के बाएं, अब यहां से पता चल रहा है आर के बाईं ओर बैठा है, अब ए के बाईं ओर बैठा है कौन, आर, ठीक है, ए के बाईं ओर, ठीक है, अब ए का दायां हो जाएगा, ये तो दायां हो जाएगा, ठीक है, अब यहाँ पे ए बैठता है, अपन यहाँ बैठाते हैं ए को यहाँ बैठाते हैं, तो ये ए का दायां, ठीक है, ए का दायां, बाईं ओर कौन बैठा है, आर, तो आर यहाँ हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपने को पता चल गया, ए यहाँ बैठा है तो अपने को यही पता चल गया, ए वहां बैठा है, ए वहां बैठा है तो अपने को पता चल गया कि पी यहाँ बैठा है, पी यहाँ बैठा है, ठीक है, इतना अपने को पता चल गया, ठीक है, और
एस और जेड ये तो केंद्र में है ही सही, तो ये दोनों केंद्र में हो जाएंगे। अब बचा क्या, एक्स बचा है, तो एक्स यहाँ हो जाएगा बची संख्या। ठीक है, ठीक है। पी के दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। इनका अपने को कंफर्म बताया नहीं है, तो अपन ऐसे ही इन दोनों को कि कहाँ भी बैठे हैं कोई कंफर्मेशन नहीं, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, पी के दाईं ओर कौन बैठा है, ठीक है। पी के दाईं ओर कौन बैठा है, एक्स, तो पी के दाईं ओर कौन हो जाएगा, एक्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या बोल रहे हैं, 6 विद्यार्थी एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। एक पंक्ति में बैठे हैं, फिर वही वाला क्वेश्चन आ गया, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। ये एक पंक्ति बना ली अपन ने, ठीक है। कितने बैठे हैं, 6 विद्यार्थी, 1 2 3 4 5 6, एक पंक्ति में बैठे हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, P जो है L वो I के मध्य बैठा है, ठीक है। P जो है L वो I के मध्य बैठा है, तो P यहाँ बैठा देते हैं अपन। P तो कंफर्म है अपने को कि मध्य में बैठा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन देखते हैं कि मध्य में बैठा है, ठीक है। तो अपन देख लेते हैं, P को यहाँ बिठाया अपन ने, ठीक है। L वो I के मध्य में बैठा है, तो ठीक है, L वो I के मध्य में बैठा है, कौन बैठा है, P, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, N के बाद कौन बैठा है, N के बाद कौन बैठा है, L बैठा है, ठीक है। तो N यहाँ हो जाएगा, ठीक है, N यहाँ हो जाएगा, ठीक है। N के बाद कौन बैठा है, L बैठा है, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, D के बाद कौन बैठा है, N, मतलब D के बाद कौन बैठा है, N, तो D को अपन यहाँ लिख देंगे, ठीक है, D को यहाँ। और क्या बोल रहा है, D बाईं छोर पर है, पता है अपने को, ये दाईं छोर, तो ये बाईं छोर पे बैठा है, मतलब ये लास्ट में बैठा है, ठीक है। तो D यहाँ आ जाएगा, ठीक है। D N L P I, ठीक है। और क्या बोल रहा है, लास्ट कौन बचा है, तथा I के बाद कौन बैठा है, T, अब I के बाद कौन बैठा है, T, तो T यहाँ आ जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन क्लियर हो गई, ठीक है, समझ आ गया, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, बाईं छोर से चौथे स्थान पर कौन बैठा है, ये बाईं छोर से चौथे स्थान पर, पहली दूसरी तीसरी चौथे स्थान पर कौन बैठा, I, ठीक है। आंसर हो जाएगा I, ठीक है, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्या बोल रहा है, जब किसी परिवार में एक संयुक्त तो फोटो लिया जाता है तो पाया जाता है कि पिता पुत्र की बाईं ओर बैठा है तथा दादाजी के दाईं ओर है, तथा माता पुत्री की दाईं ओर बैठी है, किंतु दादाजी के बाईं ओर बैठी है। तो फोटो में बिल्कुल एकदम मध्य में कौन, ठीक है। एक फोटो ले रहा है फोटोग्राफर, तो उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। संयुक्त परिवार है, उसके बारे में कुछ यहाँ पे बता रहे हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्या बोल रहा है, जब किसी परिवार में एक संयुक्त फोटो लिया जाता है तो पाया जाता है, ठीक है, संयुक्त फोटो लिया जाता है तो पाया जाता है कि पिता, यहां से क्वेश्चन चालू है, कि पिता पुत्र के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। तो कर लेते हैं अपन, बैठा देते हैं। क्या बोल रहा है, पुत्र के बाईं ओर, ठीक है। तो पुत्र लिख लिया अपन ने, पुत्र का दायां बाईं ओर कौन बैठा है, पिता, तो यहाँ हो जाएगा पिता, ठीक है, ये हो जाएगा पिता, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, बैठा है, तथा दादाजी के दाईं ओर बैठा है, तथा मैंने फिर भी पहले भी तुम्हें बताया, तथा का मतलब क्या होता है, तथा का मतलब क्या होता है, पिता से, ठीक है, पिता से मतलब दूसरा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया, जो, तो, किंतु, पंतु, परंतु, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब किससे हो जाएगा, पहले से, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तथा दादाजी के दाईं ओर कौन बैठा है, पिता, तो दादाजी यहाँ हो जाएंगे, दादाजी के दाईं ओर कौन बैठा है, पिता, ठीक है। यहां तक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, पुत्री के दाईं ओर कौन बैठा है, पुत्री के दाईं ओर कौन बैठा है, पुत्री के दाईं ओर कौन बैठा है, माता। तो ये एक, इसका कोई अभी पता नहीं चल रहा है, तो पुत्री यहां लिख देते हैं अपन, पुत्री के दाईं ओर, पुत्री के दाईं ओर कौन बैठी है, माता जी, ये माता जी बिठा दी अपन ने, माता, ठीक है, पुत्री के दाईं, किंतु दादाजी के बाईं ओर बैठी है, ठीक है। दादाजी के बाईं ओर कौन बैठी है, माता, तो ठीक है, माता यहाँ आ जाएगा, ये वाला उठ के यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ माता आ जाएगी, माता यहाँ आ गई तो पुत्री यहाँ आ जाएगी, पुत्री यहाँ आ जाएगी, ठीक है।
पुत्रियां आ जाएगी, बेटी। तो फोटो में बिल्कुल एकदम मध्य में क्या है, इसको एक सीरियल से यहाँ लिख लेते हैं। पहले पुत्री बैठी है, उसके बाद माता बैठी है, उसके बाद दादाजी बैठे हैं, उसके बाद पिता बैठा है, और उसके बाद पुत्र बैठा है। ठीक है। तो क्या बोल रहा है, फोटो के एकदम बिल्कुल मध्य में कौन है। तो देख लेते हैं, दो इधर बैठे हैं, दो इधर बैठे हैं, मध्य में कौन बैठा है, दादाजी। वैसे भी दादाजी बैठे हैं, बड़ा व्यक्ति सबसे बीच में बैठता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, दादाजी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, क्या बोल रहा है, 6 विद्यार्थी ABCDEF एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, पंक्ति बना लेते हैं अपन। ये पंक्ति हुई, 6 विद्यार्थी हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, F तथा D मध्य में बैठे हैं, B F तथा D के मध्य में बैठा है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बना लेते हैं अपन, B किसके मध्य बैठा है, F और D के। ठीक है, ये F और ये D के मध्य में बैठा है। ठीक है, अब E जो है A तथा C के मध्य में बैठा है, E जो है A तथा C के मध्य में बैठा है। ठीक है, तो ये भी अपन बना लेते हैं, A जो है किसके मध्य बैठा है, E तथा C के मध्य में बैठा है। ठीक है, यहां तक क्लियर। अब A जो है F तथा D के बगल में नहीं बैठा है, F तथा D के बगल में नहीं बैठा है A जो है। ठीक है, तो अगल बगल मतलब इधर नहीं बैठा है। ठीक है, तो इधर बैठा होगा फिर। ठीक है, अपन यहाँ कर देते हैं। ठीक है, D के बगल में नहीं खड़ा है, कौन नहीं खड़ा है, C नहीं खड़ा है, तो C यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, C यहाँ नहीं आएगा, C यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ आ जाएगा E। यहाँ E, ये वाली इक्वेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, EAC। ठीक है, A किनके मध्य खड़ा है, सॉरी यार ये क्वेश्चन गड़बड़ आ गया। ठीक, ये हुआ। ठीक है, हमने सभी प्रकार के क्वेश्चन कर लिए हैं, और भी कुछ क्वेश्चन बचे हैं तो वो मैं अगली क्लास में करवा दूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं रोकते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ, अगली वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।